हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज कैरियर। क्योंकि कैरियर चूज करना लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? शुरू में कैरियर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन ये हमारी पर्सनल लाइफ की खुशियों और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन में भी बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। ये सिर्फ एक नौकरी ढूंढकर अपने बिल्स पे करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा ढूंढने के बारे में है जो हमारी स्किल्स, इंटरेस्ट और वैल्यूज के साथ अलाइन हो सके। लेकिन कैरियर चूज किसको करना चाहिए? क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर ये सभी पर लागू होता है? तो सच ये है कि ये उन सब के लिए है जो एक फुलफिल्ड और मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं। अब चाहे वो कॉलेज फ्रेश आउट हो या अपनी मिडिल लाइफ में कैरियर चेंज करना चाहता हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद कोई पैशन परस्यू करना चाहता हो। सो हाउ डू वी चूज अ राइट कैरियर फॉर अस? इतने सारे ऑप्शंस और फैक्टर्स जो है इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं, लेकिन आज हम इसे बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए, लाइफ में दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। पहली नीड, दूसरी डिजायर। तो इसको एक मजेदार एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, भूख सबको लगती है, इसके लिए हमें खाना खाने की जरूरत होती है, लेकिन हम डेली एक जैसा खाना क्यों नहीं खाते? इट इज बिकॉज ऑफ डिजायर। क्योंकि हमें रोजाना कुछ नया खाने की इच्छा होती है। अगर किसी को 6-7 दिन तक लगातार एक जैसा खाना दिया जाए तो 8वें दिन वो बर्तन जमीन में पटक देगा। लेकिन एक बीमार आदमी जिसको डॉक्टर की एडवाइस पर डेली एक जैसा खाना खाना है, तो हो सकता है वो खा ले, क्योंकि वहां खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि वहां उस आदमी की उस बीमारी से ठीक होने की इच्छा भी शामिल है। तो ऐसे ही कैरियर वो काम है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, और पैसा एक नीड है। और अक्सर लोग लगातार सालों तक एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं, जिसका नतीजा डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है। तो इसलिए जब कैरियर चूज करने की बारी आती है तो जरूरी है कि एक ऐसा काम चूज ना किया जाए जो आप सिर्फ पैसे के लिए, यानी कि नीड को पूरा करने के लिए करते हैं, बल्कि वहां आपकी एक डिजायर भी शामिल होनी चाहिए। सो कैरियर के केस में दो टॉप लेवल डिजायर ऐसी हैं, एक पैशन, दूसरा पर्पस। ये दो कैरियर को चूज करने के ऐसे तरीके हैं जहां नीड के साथ डिजायर को मिक्स किया जा सकता है। तो अब जो पैशन है वो एक इंटरनल डिजायर है जो हमारे खुद के लिए है। कोई भी वो काम या एक्टिविटी जिसे हमें करने से खुशी मिलती है, वो पैशन है। जबकि पर्पस, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पर्पस पैशन के अपोजिट एक एक्सटर्नल डिजायर है। ये हमारे खुद के लिए नहीं, बल्कि ये इस बारे में है कि हम किस तरह से संसार में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और क्यों। यानी कि ऐसा क्या है जो सोसाइटी में आपको एक प्रॉब्लम या एक मुद्दा लगता है, और आपको लगता है कि अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं रादर देन अदर्स। मींस यू ऑब्जर्व अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी एंड यू थिंक दैट यू आर अ राइट कैंडिडेट टू सॉल्व दैट सोसाइटियल प्रॉब्लम, एंड दिस इज पर्पस। तो पैशन को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ टू चूज कैरियर विद पर्पस, रियल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आसान हो जाए समझ में। और ये फॉर्मेट मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूं। सो अब अगर हम कैरियर क्या है ये ठीक से समझें तो हमें पता चलेगा कि ये भी संसार में कंट्रीब्यूशन करने का ही एक जरिया है। जैसे कि कोई भी जॉब, बिजनेस या रिसर्च जो भी हम करते हैं और उसके बदले में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, वो असल में किस लिए है? सोसाइटी को सर्व करने के लिए ही, राइट? यानी हम उस काम से संसार में अपना कंट्रीब्यूशन ही दे रहे हैं। पर अगर हम खुद को ठीक से समझकर, खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन करके अपनी चॉइस से वो कंट्रीब्यूशन दें, तो हम अपने कैरियर में अपना पर्पस मिक्स कर सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या? इससे हमें हमेशा एक नोबल फीलिंग महसूस होगी कि हम जो काम कर रहे हैं उससे संसार में हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। अब चाहे वो किसी भी लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम रैंडमली कोई भी कैरियर चूज कर लेते हैं जिसमें पर्पस और पैशन का कोई सेंस नहीं है, तो वो एक वक्त के बाद स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिव हो जाता है, जहां आपको फीलिंग आने लगेगी कि आप कहीं खो गए हो, या लाइफ में कंफ्यूज हो, या आप जो कर रहे हो वो मीनिंगलेस है, और आप लाइफ में डिमोटिवेट रहने लगे। जबकि जब हम पर्पस और पैशन के साथ जो कैरियर चूज करते हैं उससे हम लाइफ में काफी क्लियर रहते हैं, और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे काम पर पड़ता है, जो हमें काम पर फोकस्ड रहने में मदद करता है, जो हमें एक बेहतर तरीके से एक फुलफिल्ड और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लीड करता है। अब तक मैंने जो भी कहा उसे एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, और एक नहीं, काफी सारे एग्जांपल लेंगे। और
पहले मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन अब बात आती है कि मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं चीजों को ज्यादा डीप सोचता हूँ ज्यादातर लोगों के कंपैरिजन में, और उन्हें लगभग ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। और मुझे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि लोग लाइफ के एस्पेक्ट्स को बहुत गहराई से नहीं सोचते, जो कि सोचना चाहिए, जिसमें मैं शायद लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो उसके लिए यूट्यूब मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, तो मैंने दुकान खोल ली यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये तो मेरा एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि किसी को आज के वक्त में लोगों का सोशली कनेक्टेड कम होना एक मुद्दा लग सकता है, तो उसको लगता है कि वो इस फील्ड में कुछ बेहतर कर सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, तो वो एक इवेंट प्लानर बन सकता है, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसा कुछ इन्वेंट कर सकता है। मेटावर्स जो है वो इसी के बारे में है। या फिर आप एक टीचर हो सकते हो और पैरेलली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सोशल कनेक्शंस की इंपॉर्टेंस समझा सकते हो। तो यहाँ आपको थोड़ा क्रिएटिव सोचने की जरूरत होती है कि किस तरह आप अपने प्रोफेशन में अपने पर्पस और पैशन को मिक्स कर सकते हो। तो अब और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किसी के अंदर देशभक्ति की भावना ज्यादा हो सकती है, या उसका लोगों की सेवा करने में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप पुलिस में, आर्मी में, या फिर लॉ की किसी फील्ड में जा सकते हो। और पॉलिटिक्स भी एक बेस्ट ऑप्शन है, बशर्ते वहां आपको देश सेवा करने दी जाए तो। या फिर आप लोगों को दर्द में नहीं देख सकते, तो आप एक डॉक्टर हो सकते हो। या आपको लोगों का अनहेल्दी होना एक मुद्दा लगता है, तो आप एक फिटनेस ट्रेनर हो सकते हो। या फिर आपको लगता है कि लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हैं और आप लोगों की उस फील्ड में मदद कर सकते हो, तो आप एक सीए हो सकते हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हो। अब अगर मैं और एग्जांपल दूं, तो आपको लोगों का न्यू स्किल्स ना सीखना एक मुद्दा लग सकता है, तो आप एक टीचर या एक कोच हो सकते हो किसी फील्ड में। या फिर आपको लोगों को एक एथिकल वे में एंटरटेनमेंट ना मिलना एक मुद्दा लग सकता है। आपको एनवायरनमेंट या फिर पॉल्यूशन एक मुद्दा लग सकता है। या फिर आपको लोगों का स्पिरिचुअलिटी से दूर होना एक मुद्दा लग सकता है, तो आप थोड़े धार्मिक हो सकते हो, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। और भी बहुत कुछ है, तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। आप अपने पैशन के थ्रू भी अपने पर्पस को मीट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपना पर्पस समझने के बाद आप काफी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपना विजन ड्रॉ कर सकते हो कि आप खुद को लाइफ में कहां देखना चाहते हो। तो पहले आपको सोचना है कि आपको क्या चीज सोसाइटी में एक मुद्दा, एक प्रॉब्लम लगती है, और आपकी कौन सी स्किल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। तो ये तो एक तरीका है अपने पर्पस को समझकर अपने कैरियर में बदलने का। बट कुछ केस आपने ऐसे भी सुने होंगे जब लोगों को एक इंसिडेंट या लाइफ की एक ट्रेजेडी उनका पर्पस दे जाती है। आपने कई कहानियां सुनी होंगी, जब किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसके बाद उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है। वो एक ऐसा कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो बाकी लोगों को ऐसे हादसों से बचा पाएं। और ऐसे इंसिडेंट्स को लोग अक्सर टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ का नाम देते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट जो उनकी पूरी जिंदगी बदल गया, उनको एक पर्पस दे गया। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में काफी अच्छा करते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। तो चॉइस आपकी है कि आपको एक ट्रेजेडी के थ्रू अपना पर्पस ढूंढना है, या सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू अपना पर्पस ढूंढना है, या फिर आपको कंफ्यूज रहना है। और देखिए, अपना पर्पस ढूंढना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इतना आसान है नहीं जितना आसान सुनने में लगता है। तो प्रॉपर टाइम लीजिए, महीने का, साल का, और अपने ऊपर ठीक से रिसर्च करके, प्लानिंग करके, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक से समझते हुए डिसीजन लीजिए। मुझे खुद 1 से 1.5 साल लगे खुद को इस तरह से समझने में। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह से अपना पर्पस ढूंढ करके अपना कैरियर चूज करते हैं तो आपको कभी इस डिसीजन का रिग्रेट नहीं होगा। तो अब आखिर में एक सलाह जो मैं हर किसी को देना चाहूंगा कि हर इंसान को अपनी लाइफ में पता होना चाहिए कि हम किस काम में बाकी लोगों से अच्छे हैं। और ये सिर्फ तभी पता चलेगा जब हम अपनी क्षमताओं को परखेंगे। तो इसलिए इंसान को हमेशा अपनी क्षमताओं को परखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बाज भी अपनी क्षमताओं को नहीं परखेगा ना, तो कभी उड़ नहीं पाएगा, अपाहिज हो जाएगा। इंसानों के पास तो अनेकों क्षमताएं हैं, तो इसलिए हमें अपनी क्षमताओं को परखते रहना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि किस फील्ड में या किस कैरियर में हम बाकी लोगों से अच्छे हैं, क्योंकि वहीं हम अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आखिर में थैंक यू।